कि भारतीय जनता पार्टी जो संविधान और संवैधानिक प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं धूल धूसरित कर रही है। शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को हक और अधिकार देना नहीं चाहती है। हम लोग मांग बिहार में जातीय गणना के बाद जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की गई, आरक्षण व्यवस्था बढ़ाया जाए, चूँकि समय की मांग है। और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, लेटरल एंट्री सिस्टम से कहीं ना कहीं आरक्षण व्यवस्था को ही समाप्त करना चाहती है। तो इसके लिए हमने लोगों को यहाँ पर अवेयरनेस कार्यक्रम के तहत धरना दे करके बताने का काम। एनडीए का कहना है कि आप लोग नौटंकी लगा के रखे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब गरीबों की बात होगी, पिछड़ों की बात होगी, अति पिछड़ों की बात होगी, दलित आदिवासी की बात होगी, तो उसको नौटंकी कह करके मजाक बनाते हैं, उपहास करते हैं, जबकि हम हक और अधिकार की बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। में अभी हमारी मौजूदगी राजद कार्यालय के बाहर है और यहाँ पे आज जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस धरना प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। तमाम नेता, मंत्री और कद्दावर नेता लोग भी इस धरना प्रदर्शन में मौजूद है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आरजेडी से प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद है कि आखिर क्यों ये लोग आज सड़क पर उतरे हैं धरना प्रदर्शन के लिए। आखिर इन लोगों की मुद्दा क्या है और मांगे क्या है सरकार से, इनसे ही जानते हैं। एजाज जी, आप लोगों की मांगे क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो संविधान और संवैधानिक प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं धूल धूसरित कर रही है। शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को हक और अधिकार देना नहीं चाहती है। हम लोग मांग कर रहे हैं देश स्तर पर जातीय जनगणना करा करके, जिस तरह से बिहार में जातीय गणना के बाद जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की गई, आरक्षण व्यवस्था बढ़ाया जाए, चूँकि समय की मांग है। और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, लेटरल एंट्री सिस्टम से कहीं ना कहीं आरक्षण व्यवस्था को ही समाप्त करना चाहती है। तो इसके लिए हमने लोगों को यहाँ पर अवेयरनेस कार्यक्रम के तहत धरना दे करके बताने का काम करेंगे कि किस तरह से केंद्र सरकार आपके हक और अधिकार को छीनना चाहती है। किस तरह से हक और अधिकार जब मांगने की बात होती है तो केंद्र सरकार साजिश का शिकार बनाती है। जब हमने 65% महागठबंधन सरकार के माध्यम से तेजस्वी जी ने आरक्षण व्यवस्था किया तो उस समय हम लोगों ने एक प्रस्ताव भी केंद्र सरकार के पास भेजा था कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। एनडीए का कहना है कि आप लोग नौटंकी लगा के रखे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब गरीबों की बात होगी, पिछड़ों की बात होगी, अति पिछड़ों की बात होगी, दलित आदिवासी की बात होगी, तो उसको नौटंकी कह करके मजाक बनाते हैं, उपहास करते हैं, जबकि हम हक और अधिकार की बात करते हैं। हम उनके लिए जो संविधान में व्यवस्था है उस व्यवस्था को मजबूत बनाने की बात करते हैं, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं उसको छीनना चाहते हैं। यही फ़र्क है हम में और उनमें। तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? देखिए, आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी आएंगे, धरना कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और उनके द्वारा जो कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे, राष्ट्रीय जनता दल का एक एक नेता कार्यकर्ता उसी कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेगा। आप लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार आरक्षण नहीं देना चाह रही है और जाति जनगणना प्रदेश में नहीं कराना चाह रही है, लेकिन इससे पहले ही विरोध कर चुके हैं चिराग पासवान और वहीं जीताराम मांझी भी दलित से ही मंत्री अभी बने। केंद्र में दो दलित समाज से मंत्री हैं। लोग एक समर्थन कर रहे हैं और एक विरोध कर रहे हैं। देखिए, SC/ST के वर्गीकरण का जहाँ तक मामला है उस संबंध में नेता प्रतिपक्ष ने पहले ही दिन कह दिया था कि इसमें जो विसंगतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लाए, लेकिन केंद्र सरकार अध्यादेश नहीं लाना चाहती है। केंद्र सरकार कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लड़ा करके राजनीति करना चाहती है और SC/ST का वर्गीकरण करके उनके आरक्षण व्यवस्था को कमज़ोर करना चाहती है। तो आपने सुना है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस धरना प्रदर्शन को संबोधित करेंगे। कुछ ही देर में तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे इस धरना प्रदर्शन में और नेता, तमाम मंत्री जिला से पहुंचे हुए हैं लोग आज के धरना प्रदर्शन में। इनकी मांग क्या है? जाति जनगणना और आरक्षण कि सरकार हमें जो है 66% आरक्षण जो की है वो बढ़ा दे और जाति जनगणना फिर से पूरे प्रदेश में होना चाहिए। अब देखना यह होता है कि इनकी मांग क्या सरकार पूरी करती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।